बलियापुर गांव में बसंत नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती कर अपना गुजर बसर किया करता था। बसंत का एक पड़ोसी था रंगीला, जो हमेशा बसंत से ईर्ष्या करता था, लेकिन बसंत उसे अपने भाई की तरह मानता था। एक दिन सुबह खेत पर काम करते हुए, अरे बसंत, क्या इस बार भी सरसों बोओगे या कुछ और? क्यों मजाक करते हो रंगीला भाई? आपको तो अच्छे से पता है, पिछली बार मेरी सरसों की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। मेरी बात मानो बसंत, ये खेती तुम्हारे बस की नहीं। तुम मंडी में पल्लेदारी करना शुरू कर दो। ये सुनकर बेचारा बसंत मायूस होकर अपने काम में लग जाता है। एक दिन बसंत अपने खेत की तरफ जा ही रहा होता है। अरे आज तो बहुत गर्मी है भाई, प्यास भी काफी तेज लगी है। अरे वो रहा पानी। बसंत उस मटके में से पानी निकालता है और पीने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है, जो एक बूढ़ी अम्मा की होती है। अरे कोई है, यहाँ मुझे कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। अरे ये किसकी आवाज आ रही है? तभी बसंत थोड़ी दूरी पर चलता है और देखता है कि एक झोपड़ी है जिसके अंदर एक बूढ़ी अम्मा है, जो चारपाई पर लेटी हुई पानी के लिए चिल्ला रही है। बसंत उसके पास जाता है। क्या हुआ अम्मा, तुम ठीक तो हो ना? बोलो अम्मा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। अच्छा अम्मा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। जिसके बाद बसंत वहीं उस घड़े के पास जाता है और उस अम्मा के लिए पानी लेकर आता है। ये लो अम्मा, पानी पी लो। बूढ़ी अम्मा वो पानी पीती है। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मैं बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जाता। मैं कई दिनों की प्यासी थी, तुमने ही मुझे पानी पिलाया है, न जाने अब कब मैं ये संसार त्याग दूं बेटा। लेकिन अम्मा, क्या तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन बेटा क्योंकि तूने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बेटा, तुम्हारे हाथों पानी पी लिया, अब शायद मैं स्वर्ग प्रस्थान कर जाऊं। जाने से पहले तुम्हें एक राज बताती हूँ। मेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है, उसके नीचे एक बहुत पुराना चमत्कारी पिटारा छुपा हुआ है, जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। उसका कभी दुरुपयोग मत करना, और कोई इसका दुरुपयोग करे तो इसे यहीं छुपा देना। क्या चमत्कारी पिटारा? अच्छा ठीक है अम्मा, मैं कभी उस चमत्कारी पिटारे का कभी भी अपनी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा, और ना ही किसी को करने दूंगा। और अभी तो आप और लंबा जियोगे। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस पिटारे को जमीन से निकाल लो। बसंत वहां से उस नीम के पेड़ के पास जाता है और उसके पास वाली जमीन खोदने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक लकड़ी का पिटारा दिखता है। अरे अरे, ये वही लकड़ी का चमत्कारी पिटारा है। अम्मा की बात सच हो रही है। तभी वो अपने घर जाता है। अजी आ गए आप? कब से आपकी राह देख रही थी। और ये क्या ले रखा है जी आपने अपने हाथ में? किसका लकड़ी का पिटारा उठा लाए आप? अरे भाग्यवान, ये एक चमत्कारी पिटारा है। हम जो भी इसमें चीज डालेंगे वो दोगुनी हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं जी? क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी अपने हाथ में एक मूंगफली का दाना लेकर आती है और उस लकड़ी के पिटारे में वो मूंगफली का दाना डाल देती है कि तभी उस बक्से में बहुत सारी मूंगफली आ जाती हैं। दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। देखा तुमने भाग्यवान, ये सच में एक चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है। हम इसमें जो भी चीज डालेंगे वो दुगनी हो जाती है। हाँ जी, आप तो सच बोल रहे हैं, ये सच में एक चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है। अब बसंत को जो भी चाहिए होता वो उस लकड़ी के पिटारे में डालता और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। बसंत अब बहुत खुश था। वो अब अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता रहा था, लेकिन बसंत पिटारे का कभी गलत उपयोग नहीं करता था। एक दिन बसंत उस पिटारे के साथ अपनी जमीन पर जाता है जहाँ वो खेती करता है। अरे अभी मेरे गेहूं की फसल होने में तो काफी समय है, लेकिन घर पर तो गेहूं का एक भी दाना नहीं है। ऐसे में मैं आगे क्या करूंगा?
थोड़ी देर सोचने के बाद क्यों ना मैं इस पिटारे में एक गेहूं का दाना डाल देता हूँ, जिससे ये बहुत सारे हो जाएंगे और इन्हीं से मैं अपना काम चला लूंगा। अरे लेकिन मेरी गेहूं की फसल तो हुई नहीं है, फिर गेहूं का दाना कहां से लाऊं? बसंत थोड़ी दूर चलता है। पास ही उसका एक रंगीला नाम का पड़ोसी था, जो अपने खेत में ही खेती कर रहा था। अरे रंगीला भाई, जरा एक गेहूं का दाना चाहिए तुमसे। अरे भाई, बस एक गेहूं के दाने का भला तुम क्या करोगे? खैर, ये लो एक गेहूं का दाना। और रंगीला उसे अपनी गेहूं की फसल में से एक गेहूं का दाना तोड़ कर दे देता है। बसंत रंगीला से वो गेहूं का दाना लेकर चलने लगता है, लेकिन रंगीला को ये बात कुछ रास नहीं आती और वो बसंत के पीछे पीछे जाने लगता है और एक जगह छुपकर बसंत को देखने लगता है कि तभी बसंत